हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत उसका कैसे हम लोग पूर्णांक निकालते हैं। पिछले दो वीडियो में उसका पूर्णांक के बारे में बात नहीं हुआ था, उसमें क्या यहाँ से मापांक के बारे में और उसमें संयुग्मी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी और उसके प्रॉपर्टियों पर बात हुआ था, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में उसमें मापांक के वो ऐसे क्वेश्चन कराया हूँ जो आप क्या करें पहली बार देखेंगे, और वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप क्या करें अच्छे से चीज़ों को क्या करें देखें, अच्छे से चीज़ों को, और नई एनर्जी के साथ हमेशा बने रहे और एक नई एनर्जी के साथ चीज़ों को क्या करें अच्छे से पढ़ें। लक्ष्य एक बनाए, टारगेट एक बनाए कि इस बार क्या करना है, क्वालिफाई करना है। तो कुछ भी हो जाए उसके लिए क्या करना है, एक टारगेट बनाकर तुम अच्छे से चीज़ों को कर लेना, मेहनत करना जुनून के साथ अच्छे से अंत तक। जब तक कामयाबी न मिल जाए तब तक आपकी रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। लक्ष्य एक बनाना, लक्ष्य एक बनाना, मुसीबतें तो अनेक आएंगी। लक्ष्य एक बनाना, मुसीबतें अनेक आएंगी, वो मंजर ही बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी क्या मचाएगी, शोर मचाएगी। तो यहाँ से लक्ष्य एक बनाना, मुसीबतें क्या आएंगी, बहुत सारी आएंगी, वो मंजर ही बहुत खूबसूरत होगा जब क्या करेगी, कामयाबी शोर मचाएगी। तुम्हें शोर मचाने की जरूरत नहीं है, तुम बस अच्छे से नई एनर्जी के साथ एकदम ऊर्जावान होकर अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे। मैं आपको वादे के साथ बोल सकता हूँ अंत तक चीज़ों को देखेंगे, 120 में से 100 प्लस कराने की पूरे टारगेट लेकर चलेंगे। तो अच्छे से बने रहें, चीज़ों को अंत तक देखें। जहाँ पर बातें क्या होती है क्लियर नहीं होती है वहाँ पर कमेंट करें और अपना क्या करें बताएं मुझे कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है। मैं आने वाले वीडियो में उसे सिंपली पूरा आसान तरीके से और भी बताने का कोशिश करूंगा, जिससे आपको क्या आ जाएंगी, चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समृद्ध संख्या का पूर्णांक निकालना, उसका हम लोग कैसे एंगल निकालते हैं। पीछे तो हम लोग उसका मापांक वैल्यू निकाले थे, संयुग्मी निकाले थे, लेकिन कैसे पूर्णांक निकालेंगे उस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नई एनर्जी के साथ। आप भी जुड़ जाइए अच्छे से। समृद्ध संख्या का पूर्णांक, पूरा डिटेल जानकारी सीखना। समृद्ध संख्या का पूर्णांक, पूर्णांक बोले तो इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ से, या तो हम लोग क्या बोल सकते हैं एंगल, या इसी को आर्गुमेंट, या इसी को क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो आपको दिया गया यहाँ से किसी भी समृद्ध संख्या, किसी भी समृद्ध संख्या का मापांक के बारे में बात हो चुका है। यहाँ से पूर्णांक, जिसे हम लोग क्या एंगल के नाम से जानते हैं, आर्गुमेंट के नाम से जानते हैं, या तो उसे क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अतः इसका जो नाम होता है हिंदी में पूर्णांक, इसे एक नाम कभी आपसे और यूज कर लेता है जिसका नाम क्या होता है, आयाम होता है। आपसे बोल देगा पूर्णांक नहीं बोलेगा, आप पूर्णांक पढ़कर गए हो, आपसे बोल देगा आयाम निकालने के लिए, तो आयाम का मतलब भी क्या होता है, वही पूर्णांक निकालना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से इसका पूर्णांक वैल्यू हम लोग कहाँ से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, पूरा डिटेल बात करते हैं यहाँ से। तो एक बात, पहली बात ध्यान रखना यहाँ से कि यदि कोई भी आपसे क्या कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, z इजिकल टू एक्स प्लस ए कितना लिखा गया, आयोटा, और कितना लिखा गया, y लिखा गया है। तो इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताए थे कि इसका कोऑर्डिनेट जो होने वाला है x कामा कितना होने वाला है, y होने वाला है। पूरा डिटेल सीखना, कोई जल्दबाजी नहीं। एक क्या x एक्सिस, और एक यहाँ से y, और एक कितना यहाँ से x डैश, और एक क्या लिखा गया, y डैश लिखा गया। तो ये x कमा y दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पड़ेगा। और इसमें x एक्सिस को हम लोग किसके नाम से जानते थे, रियल एक्सिस, और ये जो होता है इसे हम लोग क्या जानते हैं, इमेजिनरी एक्सिस जानते हैं। तो यदि आपसे कोई ये पॉइंट आपको दिया गया है, x कमा कितना दिया गया, y दिया गया, तो इसका हम लोग क्या करना है,
पॉइंट आपको दे चुका है, तो इसका मतलब मूल बिंदु से x अक्ष पर दूरी x है, मूल बिंदु से y अक्ष पर दूरी कितना है, y है। तब तो हम लोग को क्या मिलते हैं, कोऑर्डिनेट मिलते हैं। अब इसी के बीच हम लोग को क्या करना है, एंगल निकालना है। तो एंगल निकालना है तो बताए थे यहाँ से यहाँ तक का ए जो वैल्यू होता है डिस्टेंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं या मापांक बोलते हैं, इसी को ए क्या आर लिखते हैं, या तो इसी को क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ क्या लिखते हैं, जेड लिखते हैं। और मान लेते हैं इसके बीच एंगल कितना बन रहा है, यहाँ से थीटा बन रहा है। तो इसी एंगल के बारे में आपको क्या करना है, बात करना है। यदि वही एंगल निकलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से उसी को मापांक कोणांक बोलेंगे, आयाम बोलेंगे, या उसी को क्या यहाँ से इंग्लिश में बातें ध्यान रखना है, एंगल, आर्गुमेंट ऑफ, एम्पलीट्यूड ऑफ, जानेंगे इसी के नाम से। तो ध्यान से देखना है, ए जो यहाँ से डिस्टेंस हो गया, तो ए डिस्टेंस अपना क्या है, यहाँ से x, और ए डिस्टेंस जो बोला जाता है ए कितना है, यहाँ से y है। तो देखो एक त्रिभुज बन रहा है ओ ए, और क्या बन रहा है, यहाँ से b बन रहा है। तो इस त्रिभुज में देखे यहाँ से, तो ये एंगल होता है ए परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा क्या होती है, कर्ण बोली जाती है। और जहाँ पर एंगल होता है लंब, और जो बचता है शेष क्या होता है, बेस होता है, आधार होता है। तो ध्यान से देखो, इस त्रिभुज में बात कर लेते हैं, त्रिभुज ओ ए और क्या यहाँ से बी में। तो त्रिभुज ए ओ बी में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये लंब और क्या दिया गया, आधार दिया गया। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ए कितना यहाँ से tan थीटा, तो ए कितना आ जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब y और आधार कितना दिया गया, यहाँ से x दिया गया। तो बोलो ये थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से tan इनवर्स हो जाएगा, और ये y अफान कितना आ जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना, यहाँ से tan इनवर्स, और क्या y अफान x हो जाएगा। ये y क्या होता है, इसी का क्या होता है, पीछे बताए थे कि इसका रियल पार्ट ऑफ z पूछता हूँ, तो ये कितना यहाँ से x, और इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की बात कर लें तो ये कितना आता है, यहाँ से y होता है। तो इसी चीज़ को लिखना चाहें तो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ कितना आ गया, यहाँ से z, और अफान में कितना आएगा, रियल पार्ट ऑफ कितना यहाँ से z हो जाएगा। तो ये इसका क्या निकल जाएगा, कोणांक निकल जाएगा। तो कोणांक निकालने के लिए आपको बस एक बात ध्यान रखना है, वो किस कोऑर्डिनेट में पड़ रहा है, और यहाँ से कैसे हम लोग निकालेंगे। तो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अफान में कितना यहाँ से रियल पार्ट। अब ये तो हम लोग का क्या हो गया, z का हो गया। इसी का बात कर लेते हैं इस क्वाड्रेंट में, तो ये क्या होता है, इसका संयुग्मी होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेड बार बोलते हैं। तो ये जेड बार जो होता है इसमें क्या, एक्स तो पॉजिटिव, लेकिन वाई तो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो इसका यदि हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो इसके बीच क्या एंगल बनने वाला है। तो ध्यान से सुनना, ये जब भी यहाँ से अपना एंगल जाएगा, जब भी अपना ये क्या यहाँ से एम्पलीट्यूड यहाँ से, या पूरा ये क्या यहाँ से आर्गुमेंट, या तो एंगल की बात करें तो इसका नोटेशन ध्यान रखना है यहाँ से, कि इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ ए के यहाँ से जेड बी लिखा जाता है, या तो ए क्या लिखा जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ए एम पी, ए आर जी, आगे का 3 अक्षर, इसका 3 अक्षर। तो यहाँ से क्या ये एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट ऑफ की बात कर ले तो ये कितना यहाँ से tan इनवर्स, और ये क्या यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कितना यहाँ से जेड, अफान में रियल पार्ट ऑफ कितना यहाँ से जेड हो जाएगा। ये अपना क्या निकल जाएगा, एंगल निकल जाएगा। लेकिन हर एक कोऑर्डिनेट के लिए बातें ध्यान रखना अलग अलग होता है। इधर देखो यहाँ से क्या है, थीटा एंगल है, तो इधर जाएंगे तो कितना आएगा, माइनस से कितना आएगा, यहाँ से थीटा हो जाएगा। इस क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो इसमें लेंगे तो यक्स वाला क्या है, यहाँ से ए क्या आता है, माइनस जेड का क्या होता है, बार होता है, माइनस जेड का क्या होता है, 12 होता है, और इसमें यक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, यक्स नेगेटिव, वाई क्या होता है, पॉजिटिव। इसमें बात करेंगे तो एक कितना आता है, माइनस कितना आता है जेड, एक्स का वैल्यू भी नेगेटिव, और कितना आता है वाई का वैल्यू भी नेगेटिव। तो ये दोनों लोग कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो सबका एंगल कितना बनने वाला है, तो इसका देखोगे तो यदि यहाँ से क्या बन रहा है, ये थीटा एंगल बन रहा है, तो टोटल आर्गुमेंट कितना आ जाएगा, यहाँ से टोटल तो क्या आता है 180 डिग्री। ये पूरा लाइन क्या बनाती है 180 डिग्री, अर्थात पाई में से इसी थीटा को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। और इसी का तो ए क्या है, यहाँ से मान लेते ए जो बना रहा है हम लोग का, ए कितना बना रहा है यहाँ से माइनस थीटा। तो ए जो पूरा होता है माइनस पाई, और माइनस कितना होता है, थीटा होता है। सॉरी
देखिए ध्यान से, एक क्या फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या यहाँ से थीटा है, तो सेकंड में क्या पाई माइनस कितना यहाँ से थीटा, और यहाँ से थर्ड में कितना माइनस पाई, और यहाँ से क्या माइनस ब्रैकेट के बाहर पाई माइनस थीटा, और यहाँ से क्या माइनस थीटा। अर्थात ए वाला एंगल क्या होता है, देखो ध्यान से याद रखने का तरकीब बता रहे हैं। ए क्या होता है, यहाँ से फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या थीटा है, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा थीटा आ जाएगा। यदि सेकंड में क्या है पाई माइनस थीटा, तो उसी का क्या आ जाएगा थर्ड में क्या आ जाएगा अपोजिटिव हो जाएगा। तो ये सब जो अपना यहाँ से क्या करते हैं वैल्यू निकलते हैं, सबका अलग अलग आर्गूमेंट निकलता है। तो ध्यान से देखना, यहाँ से फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो अपना आर्गूमेंट निकलेगा, आर्गूमेंट ऑफ क्या यहाँ से जेड, या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ क्या यहाँ से जेड बोलते हैं। दोनों नामों में से कोई भी नाम क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। तो बोलो यहाँ से इसका आर्गूमेंट कितना निकल जाएगा, यहाँ से ए tan इनवर्स, और यहाँ से क्या माड लगाना y बाई कितना आ जाएगा यहाँ से x हो जाएगा। ये तो पहली बात। दूसरी बात सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में इसका जो आर्गूमेंट हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ से माड में ए कितना है सेकेंड कोऑर्डिनेट में देखो यहाँ से क्या पाई माइनस, तो इसे लिखना चाहे हम लोग तो ये जो निकलेगा ये पाई माइनस tan इनवर्स, और यहाँ से क्या माड में y बाई कितना आ जाएगा x हो जाएगा। माड क्यों लगा रहे, क्योंकि जब भी अपना वैल्यू दिया रहेगा क्या निगेटिव आएगा, तो माड उसे क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा। ये देखो ध्यान से, ये दूसरी बात। तीसरी बात यहाँ से क्या, यदि ये थर्ड कोऑर्डिनेट में हो जाए, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है माइनस पाई, ये क्या माइनस पाई माइनस क्या थीटा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो एक कितना आ गया यहाँ से माइनस पाई, और एक कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक कितना निकल जाएगा tan इनवर्स, और माड में y बाई कितना आ जाएगा यहाँ से x हो जाएगा। ये अपना क्या निकल जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ से बात कर लेते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट ध्यान रखना यहाँ से कि यदि आपसे क्या फोर्थ कोऑर्डिनेट में बात कर लिया जाए कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होने वाला है, तो एक कितना यहाँ से थीटा इज इक्वल टू एक कितना दिख रहा है माइनस थीटा, तो एक कितना यहाँ से माइनस हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ से क्या निकल जाएगा माड में y बाई कितना यहाँ से x हो जाएगा। तो ये अपना क्या निकलता है यहाँ से चारों चतुर्थांश में कोणांक का वैल्यू क्या होता है अलग अलग निकलता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है वनली थीटा, सेकेंड में क्या होता है पाई माइनस थीटा, थर्ड में क्या माइनस पाई, और क्या यहाँ से थीटा, और फोर्थ में क्या आता है माइनस थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना जो एंगल निकलेगा यहाँ से एंगल बोले या आर्गुमेंट ऑफ जेड बोले या तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बोले, तो ये दोनों जो नाम है ये बहुत ही काम का नाम है। ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ से जो आर्गुमेंट ऑफ क्या यहाँ से जेड, और यहाँ से ये जो नाम होता है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ये दोनों शॉर्ट नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ से क्या है आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan इनवर्स y अपन x माड इसलिए लगा दिए क्योंकि वो तो रहेगा कुछ न कुछ वैल्यू, तो जब भी रहेगा कुछ भी रहे हम लोग से तो बस पॉजिटिव से मतलब है। तो यहाँ से बोलो क्या फर्स्ट में a हो जाएगा, सेकंड में क्या निकल जाएगा a निकल जाएगा। अब देखो इसमें लिखना चाहते हो तो सेकंड का ये सब वैल्यू भी लिख सकते हो कि माइनस x है सर पहले से लिख देते हैं, तो इसमें यहाँ से क्या माइनस आप लिख सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, और थर्ड में है तो क्या यहाँ से माइनस ए क्या माइनस दोनों लिख सकते हो, फोर्थ में है तो फोर्थ में क्या आता है वाई वाला नहीं इस तरह भी लिख सकते हो, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला यहाँ से, क्योंकि माड जब लग गया तो माड कुछ भी रहेगा वो हमेशा वैल्यू क्या कर देगा आपको पॉजिटिव ही कर देगा। आपको करने की जरूरत नहीं है, बस तुम सीधा वाई एक्स का वैल्यू निकालो और क्या कर दो रख दो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि माड है खुद पहले से। वो क्या कर देगा जब भी निगेटिव आएगा तो उसे क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा, और पॉजिटिव आएगा तो एडिटिव क्या कर देगा बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं पूरे यहाँ से चारों चतुर्थांश में बहुत सारी गलतियां होती है आर्गुमेंट निकालने में, तो आप इसे क्या करें अच्छे से नोट करें। देखो ये यहाँ तक आपको क्या निकल गया आर्गुमेंट निकल गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरे में बात मैं आपसे कर लिया यहाँ से। अब देखो ध्यान से एक बार यहाँ से क्या एग्जाम्पल लिखते हैं और थोड़ा सा तुम यहाँ से रिवाइज जरूर लगा लेना। यदि आपसे क्या है यहाँ से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यहाँ से इसका जो आर्गुमेंट ऑफ जेड या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से एम्पलीट्यूड ऑफ जेड है,
तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड की बात करेंगे तो एक कितना यहाँ से tan इनवर्स, बस ये मार लगा देना y अपान में कितना यहाँ से x, अर्थात जब ये z कैसा रहे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा और y दोनों पॉजिटिव रहे। दूसरी बात यहाँ से क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस जेड बार होता है, जेड कैसा होता है माइनस जेड बार होता है, तो एक कितना होता है यहाँ से ये माइनस एक्स और प्लस आयोटा और कितना होता है यहाँ से वाई होता है। तो इसका आर्गुमेंट ऑफ जेड या तो क्या बोलते हैं यहाँ से एम्पलीट्यूड ऑफ क्या यहाँ से जेड, तो एक कितना निकलता है यहाँ से tan इनवर्स सॉरी पाई माइनस tan इनवर्स और यहाँ से मॉड में y बाई कितना यहाँ से x। और थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं यहाँ से, तो थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ से माइनस जेड ये माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, तो इसका आर्गुमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड की बात कर ले तो एक कितना यहाँ से माइनस पाई प्लस और कितना यहाँ से tan इनवर्स और मॉड में y बाई कितना आ जाएगा x हो जाएगा। और अगला यहाँ से फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात कर लेंगे तो एक कितना यहाँ से जेड बार हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, तो इसका यहाँ से क्या आर्गुमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, तो ये कितना निकलता है माइनस का tan इनवर्स और मॉड में y बाई कितना यहाँ से x हो जाएगा। तो ये अपना यहाँ से क्या चारों चतुर्थांश में ये आपका क्या निकल जाता है एम्पलीट्यूड निकल जाता है। ये क्या यहाँ से आपका एम्पलीट्यूड निकल गया। अब इस पर एग्जांपल की बात करते हैं, देखना ध्यान से अच्छे से सीखना, अप्लाई करना चीज़ों को सीखना। तो यहाँ से क्या है पहला यहाँ से क्या एग्जांपल लिख रहा हूँ कि यदि ए क्या लिखा गया है जेड इज इक्वल टू 1 प्लस ए क्या लिखा गया है आयोटा लिखा गया है 1 प्लस आयोटा लिखा गया है, तो तुम कोऑर्डिनेट पहचानना क्योंकि ये गलती आपसे अक्सर होती है। तो इसमें कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो एक कितना का 1 का कितना का 1 आ जाएगा। इसके आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात कर ले या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कोई भी नाम ले सकता है, एक बात ध्यान रखना बार बार दोनों चीज नहीं लिखेंगे। तो एक कितना यहाँ से tan इनवर्स y बाई एक्स, तो माड लगाते हैं, देखो y के वैल्यू 1 अपॉन 1 माड इसलिए लगा दिए क्योंकि ये अभी आदत डालना माड लगाने के। तो यहाँ से कितना बचेगा यहाँ से 1 बचेगा और tan इनवर्स और कितना का 1 हो जाएगा। और किसके tan का वैल्यू कितना होता है 1, किसके tan का वैल्यू 1 होता है 45 डिग्री 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को रेडियन में बात कर लेते हैं, तो 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या पाई अपन 180, जो लोग नहीं जानते ध्यान से देख लेना। तो एक कितना काट देंगे तो कितना यहाँ से 4 टाइम कट जाएगा, तो क्या बचेगा पाई बाई 4 और किस में कन्वर्ट जाएगा रेडियन में। तो एक कितना यहाँ से tan इनवर्स हो जाएगा और tan किसका वैल्यू है पाई बाई 4 का वैल्यू ये हट जाएगा, क्या बचेगा पाई बाई 4 बचेगा। तो एक इसमें निकल गया हम लोग का फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो गया। अभी ध्यान से देखना यही यदि आपका ऐसा हो जाता है z इज इक्वल टू -1 प्लस एक कितना यहाँ से आयोटा हो जाता, तो ये कितना -1 और कितना +1, x नेगेटिव y पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट के सेकेंड क्वाड्रेंट की बात चलती है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए यहाँ से क्या आर्गुमेंट ऑफ z की बात कर ले तो पाई माइनस ए tan इनवर्स और ये मॉड में y बाई एक्स, ये 1 अपान कितना का -1 हो जाएगा। तो माइनस तो आएगा ही, माइनस क्या करेगा आएगा, लेकिन मॉड उसे क्या कर देगा प्लस, तो क्या बचेगा पाई माइनस और किसके tan का वैल्यू 1 होता है अभी बताए, एक कितना का पाई बाई 4 एलसीएम 4 माइनस 1 कितना बच जाएगा 3 पाई बाई कितना से 4 हो जाएगा। ये इसका क्या निकल जाएगा आर्गुमेंट निकल जाएगा। अभी यहाँ से क्या बात करते हैं थर्ड के बाद, यदि यही क्या हो जाए z इज इक्वल टू -1 और माइनस कितना आ जाएगा आयोटा हो जाए, मतलब x का वैल्यू भी निगेटिव y का वैल्यू भी निगेटिव, तब इसका आर्गुमेंट कितना निकलेगा -1 कामा कितना -1, तो एक कितना आर्गुमेंट ऑफ है क्या z इज इक्वल टू, तो बोलो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है -पाई प्लस, तो एक कितना यहाँ से -पाई और प्लस tan इनवर्स मॉड में y बाई एक्स, तो -1 अपान कितना का -1 हो जाएगा। तो एक कितना बचेगा -पाई प्लस ये तो 1 ही आएगा और किसके tan का वैल्यू 1 होता है 45 डिग्री, तो कितना का पाई बाई 4, तो 4 एलसीएम -4 + 1 -3 पाई बाई कितना यहाँ से 4 हो जाएगा। और फोर्थ की बात कर लेते हैं
जब केवल y वाला निगेटिव हो, x वाला पॉजिटिव हो, अर्थात यहाँ से क्या है 1 और माइनस क्या दे दिया जाए आयोटा, तो 1 कामा कितना -1 हो जाएगा। तो किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा ये, फोर्थ वाले में पड़ेगा। तो इसका आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात करते हैं तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना आता है माइनस का tan इनवर्स माड में y अपान x, तो -1/1 हो जाएगा। तो माइनस tan इनवर्स और किसके tan के वैल्यू 45, तो π/4, तो एक कितना आ जाएगा -π/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपसे गलतियां नहीं होंगी, ये बातें ध्यान रखना। बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत सारी गलतियां मिलेंगी, तो आप अच्छे से चीज़ों को सीखना, आपको मायूस नहीं होना है, अच्छे से हंसते हुए मुस्कुराते हुए पढ़ना है, बोरिंग चीज़ों को नहीं लेकर पढ़ना है। क्यों बोरिंग होते हो, चीज़ें लक्ष्य पर जाना है। आपको क्या करना है, वो हलवा नहीं खाना है, आपको क्या करना है लक्ष्य को पाना है। मेहनत तो लगेगी, बहुत सारी रुकावटें आएंगी, उसे लात मारना है और आपको हमेशा क्या करना है आगे बढ़ते रहना है। तो आप इसे नोट करें, आगे अच्छे लेवल की बात करते हैं और इस पर कुछ और बातें करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ से 4 बातें ध्यान रखना। 4 बातें मैं जो बता रहा हूँ ये प्रॉपर्टी भी है, लेकिन मैं इसे प्रॉपर्टी में नहीं जोड़ता, तुम्हें लिंकअप बनाकर जोड़ना, प्रॉपर्टी तो अलग से बताएंगे। तो ये देखो ध्यान से, ये लिंकअप क्या है यहाँ से कहानी कि ये जो आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड ये जो होता है ये कैसा व्यवहार करता है, लाग की तरफ व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है, लाग की तरफ व्यवहार करता है। क्योंकि इसे अब जब जान जाओगे ना, ये आपके लिए बेहतरीन चीज़ है। लाग की तरह काम करने का मतलब क्या कि जब लाग किसी नंबर पर लगता है, तो जब बहुत सारे 2 नंबर होते हैं या 2 पद होते हैं, तो जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो लाग उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, प्लस में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ से जब वो क्या होते हैं डिवाइड में होते हैं तो उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, माइनस में। अर्थात यहाँ से क्या लाग ए यम बाई कितना होता है, यहाँ से यन होता है, तो ए कितना यहाँ से लाग और कितना यहाँ से यम माइनस ए कितना यहाँ से लाग और कितना यहाँ से एन कर देता है। तीसरी बात यहाँ से क्या कि लाग यदि किसी के पावर हो तो पावर कहाँ चलाता है आगे, यन लाग और कितना बचता है यहाँ से एम बचता है। ये तो अपना वैल्यू होता है। लाग इसी तरह तो व्यवहार करता है कि जब ऐसा बात हो तो काम होता है। और यहाँ से क्या चौथी बात, जब यहाँ से लाग क्या हो जाए, जेड इनवर्स हो जाए, सॉरी ये कोई भी मान लेते हैं, ए यम इनवर्स हो जाए तो 1 कहाँ चला आता आगे, लाग यम। तो मतलब चौथा बहुत खास नहीं है, ये तो इसी पर डिपेंड करता है। तो आर्गुमेंट तो इसी तरह काम करेगा, एकदम सिमिलरली काम करेगा। कैसे काम करेगा ध्यान से देखना। जैसे मैं अभी यहाँ से पहली बात करता हूँ कि आर्गुमेंट ऑफ ये 2 कोई आपको आर्गुमेंट दिया गया, Z1 इंटू क्या लिखा गया, Z2 लिखा गया, और बीच में मल्टीप्लाई है तो एक किस में कन्वर्ट कर देगा, आर्गुमेंट ऑफ ये Z1 और प्लस आर्गुमेंट ऑफ ये कितना यहाँ से Z2 हो जाएगा। अर्थात मल्टीप्लाई को किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लस में कन्वर्ट कर देगा। दूसरी बात यहाँ से सिमिलरली इसी प्रकार मैं लिख देता हूँ, इसी प्रकार कितने भी पद हो, आर्गुमेंट ऑफ ए कितना यहाँ से Z1 हो, Z2 हो, डॉट डॉट ए कितना यहाँ से Zn हो, तो बोलो ये कितना आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ ए कितना यहाँ से Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ ए कितना यहाँ से Z2 प्लस ए डॉट डॉट ए लास्ट में कितना आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ ए कितना यहाँ से Zn हो जाएगा। अर्थात कितने भी आपसे पद रहे हैं यदि मल्टीप्लाई में है तो आर्गुमेंट उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लस में कन्वर्ट कर देगा। दूसरी बात ध्यान से देखना कि ये आर्गुमेंट ऑफ ए Z1 अपान में क्या लिखा गया, Z2 लिखा गया है, तो बोलो ए कितना आएगा, आर्गुमेंट ऑफ ए Z1 हो जाएगा माइनस आर्गुमेंट ऑफ ए कितना से Z2 हो जाएगा। अर्थात जब ये डिवाइड में होगा तो किस में कन्वर्ट कर देगा, जब डिवाइड में होगा तो किस में कन्वर्ट कर देगा, माइनस में। और तीसरी बात यहाँ से बस ध्यान रखना क्योंकि चौथा खास है नहीं, आर्गुमेंट ऑफ ए कितना लिखा गया है, Z की पावर n लिखा गया है, तो n को कहाँ पर भेज देगा, आगे, और क्या कर देगा, आर्गुमेंट ऑफ Z निकल जाएगा। तो ये 3 बातें ये तो प्रॉपर्टी होती है, लेकिन मैं आपसे प्रॉपर्टी नहीं जोड़ता। अच्छे लेवल के क्वेश्चन के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ से है कि आर्गुमेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इस पर क्या करते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन पर, थोड़ा सा इसे नोट करें
तो फिर इस पर मैं क्वेश्चन पर बात करता हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ से दो क्वेश्चन लिखा गया आपके सामने और दोनों एम्पलीट्यूड पर निकालने के लिए मैं आपसे देता हूँ, तो निश्चित तौर से आप 5 मिनट 10 मिनट से कम नहीं लगाएंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। इससे कम तो आपको नहीं लगने वाला है, क्योंकि आप तो बेसिक बात तो ये सोचोगे कि ये नीचे है तो पहले इसे हटाएंगे, ऊपर क्या करते हैं परमेयीकरण वगैरह जैसा संयुग्मी वगैरह से मल्टीप्लाई करना, बहुत सारे तरीके सीखे हो, लेकिन आपको उस तरह नहीं करना। अभी बता कर आए थे आर्गुमेंट कैसा काम करेगा, लाग की तरह काम करेगा। तो बोलो लाग की तरह काम करेगा, तो इसका मैं आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालता हूँ, तो बोलो आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो इस पर भी आर्गुमेंट लगेगा, तो डिवाइड में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो एक कितना आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ, एक कितना आ जाएगा ऊपर वाला 1 प्लस एक कितना यहाँ से 2 आ जाता, और यहाँ से कितना है माइनस एक कितना आर्गुमेंट ऑफ, एक कितना 1 माइनस कितना यहाँ से 3 और कितना आ जाएगा आयोटा हो जाएगा। ध्यान से देखना, अब इसे देखो दोनों क्या है, एक्स और वाई क्या है, दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट क्या होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। तो बोलो यहाँ से कितना है tan इनवर्स y बाई एक्स, तो 2/1 हो जाएगा। इसमें देखो माइनस, इसमें बात करते हैं x का वैल्यू पॉजिटिव y का वैल्यू निगेटिव, किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो उसका आर्गुमेंट क्या होता है माइनस होता है tan इनवर्स, और माड में y बाई एक्स, तो -3/1 कितना का 1 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ए क्या बचेगा tan इनवर्स, ए 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये tan इनवर्स कितना बचेगा 3 बचेगा, tan इनवर्स से कितना यहाँ से 3 हो जाएगा। अब देखो इस पर तो आंसर देगा नहीं, जब भी देगा आपको एक एक्यूरेट आंसर देगा, तो एक्यूरेट आंसर के लिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। tan इनवर्स x प्लस ए tan इनवर्स कितना यहाँ से y, इसका वैल्यू कितना आता है tan इनवर्स, और कितना यहाँ से x प्लस y अफान में कितना 1 माइनस x, और कितना आता है y होता है। यदि इसके बीच में माइनस आ जाए तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या आ जाता है प्लस हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना, जब ऐसा काम करोगे तो बोलो ये कितना आ जाएगा यहाँ से tan इनवर्स हो जाएगा, तो बोलो प्लस है तो ये 2 प्लस 3 हो जाएगा, अफान में 1 माइनस x इंटू वाई, तो 3 दूना कितना यहाँ से 6 हो जाएगा, तो बोलो कितना बचेगा यहाँ से 5, अफान में कितना आ जाएगा यहाँ से -5 कट जाएगा, -1 बचेगा, तो ये बोलो कितना यहाँ से tan इनवर्स, और ये कितना का -1। अब देखो tan यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि tan किसका वैल्यू 1 होता है, तो आप बताओगे सर ये -tan ए कितना यहाँ से 45, फिर ध्यान देना कि tan किस में निगेटिव होता है, तो tan किस में निगेटिव होता है, सेकेंड में होता है, फोर्थ में होता है, तो किसी से भी निकाल सकते हो। तो देखो यदि निकालोगे तो कितना यहाँ से tan पाई माइनस कितना का पाई बाई कितना यहाँ से 4 हो जाएगा, तभी तो आ जाएगा tan एक्सोसियंस माइनस थीटा माइनस का tan थीटा, तो बोले यहाँ से कितना बचेगा 3 पाई बाई कितना से 4 हो जाएगा। तो किसके tan का वैल्यू माइनस होता है, तो ये कितना आता है 3 पाई बाई कितना आता है यहाँ से 4 होता है। इस तरह दे देगा, या तो इसी को तोड़ देगा, या तो इसी को क्या कर देगा तोड़ देगा, तो यहाँ से 3 पाई बाई 4, इसका मतलब क्या 3 इंटू 180 अफान में 4 हो जाएगा, तो इसे काटोगे कितना आ जाएगा यहाँ से 45, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 पचे 20, और इसका मल्टीप्लाई कर लोगे 5 ते 15 हो जाएगा, 4 ते कितना यहाँ से 12, 1 13 135 डिग्री। तो डिग्री में दे सकता है, या तो क्या कर सकता है रेडियन में दे देगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं आसानी से आर्गुमेंट का यूज कर अच्छे लेवल के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अब देखो ये हो गया, इससे बात करते हैं। देखिए ध्यान से, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन को देखना, ए tan इनवर्स रूट में 3 प्लस आयोटा अपॉन रूट में 3 माइनस आयोटा। तो इसका एम्पलीट्यूड निकालना है, तो चाहे एम्पलीट्यूड बोले चाहे आर्गुमेंट बोले सब बात तो एक ही है। तो बोलो कितना यहाँ से एम्पलीट्यूड ऑफ एक कितना यहाँ से रूट में 3 प्लस एक कितना यहाँ से आयोटा हो जाएगा। बोलो डिवाइड में है तो आर्गुमेंट किस में कन्वर्ट करता है माइनस में, तो कितना यहाँ से माइनस हो जाएगा, और कितना यहाँ से एम्पलीट्यूड ऑफ एक यहाँ से रूट में 3 माइनस एक कितना आ गया यहाँ से आयोटा हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, एक कितना आ जाएगा यहाँ से एम्पलीट्यूड ऑफ
एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ये बोलो किस क्वाड्रेंट में, दोनों पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो बोलो कितना यहाँ से tan इनवर्स y बाई एक्स, तो 1/रूट में कितना यहाँ से 3 हो जाएगा, माइनस ये बोलो क्या x पॉजिटिव y निगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो इसका आर्गुमेंट ऑफ कितना होता है यहाँ से, ये माइनस का tan इनवर्स माड में y बाई एक्स, तो -1/रूट में कितना यहाँ से 3 हो जाएगा, ये तो निकलेगा यहाँ से, y बाई कितना होता है x होता है, तो -1/रूट में कितना यहाँ से 3 हो जाएगा, तो बोलो क्या बच जाएगा यहाँ से, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ये बोलो tan, किसके tan का वैल्यू 1/रूट में 3 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू, किसका वैल्यू होता है 30 डिग्री का वैल्यू, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये पाई बाई कितना यहाँ से 6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कितना प्लस, ये भी किसका यहाँ से पाई बाई कितना आएगा 6 हो जाएगा, तो बोलो 30 और 30 कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा, अर्थात इसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड आ जाएगा ये कितना आ जाएगा पाई बाई कितना यहाँ से 3 आ जाएगा 16 डिग्री, तो 16 डिग्री को ही तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ से पाई बाई 3 लिखते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए आसान तरीके से कि मैं आपसे 3 बातें जो बताया ना खतरनाक बात है, किसी का भी आप आसानी से क्या कर सकते हो एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो। अब इसे नोट करें, आगे और क्वेश्चन लिखते हैं, बेहतरीन कंसेप्ट आपका और क्लियर होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ से ये 2 क्वेश्चन, थर्ड और क्या 4th नंबर क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से चीज़ों को सीखना, धैर्य बनाकर चीज़ों को सीखना। आपको देखो मायूस नहीं होना है, मायूस नहीं होना है, लक्ष्य से दूर नहीं भागना है, पढ़ने से नहीं डरना है, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मंजिल पर जाने के लिए विदाउट मेहनत के काम नहीं होने वाला है। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, चाहे रो कर करो चाहे गा कर करो, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि मंजिल पर तभी पहुंचोगे जब आप क्या करोगे, यहाँ से मेहनत करोगे। विदाउट मेहनत के तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए चल पड़ो। यदि आज तक नहीं चले हो तो आप क्या करो, हंसते मुस्कुराते हुए चल पड़ो ना, क्या गम है चलने में। बस मेहनत कंटिन्यू चीज़ों को क्या करते रहें, पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, एग्जाम ऑटोमेटिक क्रैक हो जाएगा। तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए मंजिल की तरफ चल दो। अरे तुम तो जिंदा हो, जिंदगी के नाक में दम कर डालो। तो देखो ध्यान से, यहाँ से तीसरा और क्या चौथा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या है, जेड इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। तो आर्गुमेंट ऑफ क्या है, यहाँ से जेड का वैल्यू निकालना है। तो बोलो इसके आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात करेंगे तो ये वही काम हो जाएगा। तो देखो एक्स वाला भी पॉजिटिव, वाई वाला भी पॉजिटिव, तो ये बोलो कितना यहाँ से tan इनवर्स ए कितना cos थीटा y अपान साइन थीटा 1 माइनस ए कितना यहाँ से साइन और कितना यहाँ से थीटा हो जाएगा y अपान x का वैल्यू। अब इसका वैल्यू क्या होता है, यदि आप कभी पढ़े हो तो, वरना मैं आपको डिटेल सिखाता हूँ। इधर ये डिटेल क्या सीखना है यहाँ से कि एक cos थीटा अफान में 1 माइनस ए कितना लिखा गया साइन थीटा। आपसे हो सके तो याद ही कर लेना। ए कितना यहाँ से π/4 प्लस ए कितना आता है थीटा बाई कितना आता है यहाँ से 2 होता है। ये π/4 प्लस ए कितना आता है थीटा बाई कितना आता है यहाँ से 2 होता है। अब यहाँ देखो जब इसका वैल्यू ए होता है तो tan इनवर्स, और इसका वैल्यू बोलो यहाँ से कितना देगा, ये पूरा tan लगा लेना, ये tan π/4 प्लस थीटा। तो एक कितना यहाँ से tan हो जाएगा और π/4 प्लस एक कितना यहाँ से थीटा बाई कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। इससे हट जाएगा तो आंसर क्या बचेगा, π/4 प्लस एक कितना यहाँ से थीटा बाई 2 बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखो यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन, ये Z1 दिया गया है, ये Z2 दिया गया है, दोनों का आर्गुमेंट जोड़कर तब आपको क्या बताना है, आंसर बताना है। ये देखो ये पीछे बताए थे कि इसका आर्गुमेंट ऑफ Z1, तो इसका आर्गुमेंट ऑफ Z1 रूट में 3 प्लस 1 अपॉन रूट में 3 माइनस 1। यदि आप इसे निकालने जाते हो तो इसका जो वैल्यू आया था, अभी पीछे तो पढ़े थे, एक कितना आता π/, कितना आता है यहाँ से 3 आया था, इसका वैल्यू यही तो आया था। अरे निकाल लेना वही आएगा। तो एक कितना ए आया था। अब इसका बस ध्यान रखते हैं, यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ एक यहाँ से Z2। तो देखो जैसे इसमें लगाएंगे तो पहले तो इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, डिवाइड में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान से देखना, ए कितना आ जाएगा यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ
ये आयोटा हो जाएगा और ये कितना यहाँ से ब्रैकेट में थोड़ा बढ़िया ब्रैकेट, ये रूट में 3 प्लस ये कितना आएगा आयोटा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये क्या आर्गुमेंट ऑफ ये कितना यहाँ से बचेगा 2 माइनस 2 रूट में 3 और ये कितना आ जाएगा यहाँ से आयोटा हो जाएगा। ए इसका वैल्यू निकल जाएगा, ये पावर इसका 4 दिया गया सॉरी, तो इसमें देखो ए वैल्यू निकल गया। आगे ध्यान देखिए आर्गुमेंट ऑफ, इसमें देखो दोनों पद में क्या दिख रहा है आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है यहाँ से, तो जब मल्टीप्लाई दिख रहा है तो इसका बोलो आर्गुमेंट ऑफ ए कितना आएगा आयोटा हो जाएगा। मल्टीप्लाई को किस में कन्वर्ट करेगा प्लस में, तो ए प्लस हो जाएगा। ये पावर है तो पावर को कहाँ भेज देगा आगे भेज देगा, तो क्या बचेगा यहाँ से 4 आर्गुमेंट ऑफ ए रूट में 3 प्लस ये कितना आएगा आयोटा हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ 2 माइनस 2 रूट में 3 और ये कितना बच जाएगा आयोटा बच जाएगा। अब देखो आसानी से आपका निकल जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आर्गुमेंट आयोटा। इसमें रियल पार्ट नहीं दिख रहा है, तो रियल पार्ट नहीं दिख रहा है तो इसे 0 प्लस क्या लिख सकते हैं आयोटा लिख सकते हैं। तो बोलो ये कितना यहाँ से tan इनवर्स हो जाएगा 1 अपान कितना यहाँ से 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 0। इसमें बोलो कितना यहाँ से 4 हो जाएगा tan इनवर्स y 1 अपान रूट में कितना यहाँ से 3 हो जाएगा, माइनस ये देखो x पॉजिटिव y नेगेटिव है, किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले का आर्गुमेंट क्या था माइनस होता है, तो माइनस पहले से तो कितना आएगा प्लस हो जाएगा tan इनवर्स। डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक लाइन स्टार्ट कर एक कितना यहाँ से माड में माइनस 2 रूट में 3 और अफान में कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। तो बोलो क्या 1/0 इन्फाइनाइट हो जाएगा, और किसके tan का वैल्यू इन्फाइनाइट होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बोले तो कितना यहाँ से π/2 हो जाएगा प्लस एक कितना यहाँ से 4 1/√3 किसका वैल्यू होता है 30 डिग्री, अर्थात बोले थे कितना यहाँ से π/कितना यहाँ से 6 हो जाएगा, एक कट जाएगा रूट में 3, तो tan किसके √3 होता है वैल्यू, तो किसका होता है 60 डिग्री का वैल्यू, तो एक कितना यहाँ से प्लस हो जाएगा और π/कितना यहाँ से 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो कैलकुलेशन करना है, एक कितना बच जाएगा π/2 हो जाएगा प्लस इसे 2 से काट दोगे तो 2 अफान में कितना यहाँ से 3 और इसे बोलो कितना यहाँ से π/कितना यहाँ से 3 हो जाएगा, तो कितना यहाँ से 2 और π/3 तो कितना आ जाएगा 3 3 से 3 कट जाएगा पाई बच जाएगा, तो ये π/2 और प्लस पाई, तो बोलो कितना यहाँ से 3 कितना यहाँ से 2 आ जाएगा, तो ये पूरा वैल्यू जो आ जाएगा 3 कितना यहाँ से 2 आ जाएगा। और हम लोग से पूरा वैल्यू क्या पूछा गया था दोनों का वैल्यू, तो दोनों का वैल्यू मतलब आर्गुमेंट ऑफ के यहाँ से Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ कितना यहाँ से Z2 प्योर एनडीए है ध्यान रखना, ये π/, कितना यहाँ से 3 और प्लस ये कितना यहाँ से 3 कितना यहाँ से 2 हो जाएगा, तो कैलकुलेशन तो हो जाएगा। ये कितना यहाँ से 6 एलसीएम हो जाएगा, ध्यान से इधर देख लो 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 दूना 6 ये 2 हो जाएगा प्लस 2 तिहाई 6, तो कितना गया यहाँ से डिवाइड लगाओगे तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 तिहाई 6 ये कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, 11π/6 आ जाएगा, तो ए क्या आ जाएगा यहाँ से 11π/6 आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकल जाएगा आर्गुमेंट। अपने आप का बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो ये आपके क्या यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन आर्गुमेंट के। तो आप बस अच्छे से चीज़ों को नोट्स बनाते हुए अच्छे से क्या करना लिख कर पढ़ जरूर लेना, प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो अब इसे इतना देखिए, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन बारे में जो आपके लिए और भी कंसेप्ट को क्या करेंगे अच्छे से क्लियर करेंगे, जो आपके लिए और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ से 5 और क्या 6 नंबर क्वेश्चन, ये आपके लिए और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन से लगा लेना, ये एनडीए में पूछा जाएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये देखना ध्यान से, ये अगला लिखा गया 5 और के यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन। तो आप देखो इसका आर्गुमेंट निकालना है, यदि आप सिंपल तरीके ना कभी नहीं लगाओगे 10 मिनट से कम नहीं लगेगा, तो आप उतने में तो टाइम ही आपको चल जाएगा। तो ये देखो ध्यान से, तो ये क्या इसके आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात कर ले, तो आर्गुमेंट क्या करेगा लाग की तरह काम करेगा। अब देखो ये डिवाइड में है, तो डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा माइनस में, और बीच में इंटू है तो इंटू को किस में कन्वर्ट कर देगा प्लस में कर देगा, सिंपल चलना है। तो बोलो ऊपर लगेगा आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट ऑफ
ए कितना आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, इनटू है तो क्या प्लस आर्गुमेंट ऑफ ए कितना आएगा 2 प्लस ए कितना यहाँ से आयोटा, डिवाइड है तो माइनस में तो आर्गुमेंट ऑफ ए कितना आएगा 3 माइनस कितना यहाँ से आयोटा हो जाएगा, ए आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो बोलो ये दोनों पॉजिटिव है तो tan इनवर्स और ये कितना बच जाएगा y बाई एक्स, तो 1/1 हो जाएगा प्लस आर्गुमेंट ऑफ दोनों पॉजिटिव है तो इसका बोलो कितना यहाँ से tan इनवर्स y बाई एक्स, तो 1/1 कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। इसमें देखो ये क्या x पॉजिटिव y निगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका आर्गुमेंट क्या आता है माइनस आता है, तो माइनस माइनस पहले से क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा tan इनवर्स और ये कितना बच जाएगा 1/3, मैं डायरेक्ट लिख दिया। तो ए बोलो कितना आएगा 1 बोले तो π/4 हो जाएगा। इसमें देखो ध्यान से वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अभी पीछे बताए थे। तो ये क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y 1/2 प्लस 1/3 अपान 1 माइनस 2 इंटू कितना आएगा 1/, कितना यहाँ से 3 हो जाएगा। अच्छे से बस पढ़ो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, ये कितना यहाँ से tan इनवर्स हो जाएगा, ऊपर एलसीएम कितना बन जाएगा 6, तो 2 तिहाई 6 प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, नीचे भी एलसीएम बोलो क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये 6 माइनस कितना आएगा 1 हो जाएगा। आप देख लो पूरा कट कर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, अर्थात ए बी जो आ जाएगा कितना यहाँ से पाई बाई कितना यहाँ से 4 आ जाएगा, और पाई/4 बोले तो कितना यहाँ से π/2 हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो देखो 2 लाइन में आंसर आ जाता है, वरना इसका आंसर आपसे पॉसिबल नहीं है जल्दी। आप तो मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, संयुग्मी से मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर क्वेश्चन लगाओगे। तो ये ध्यान से सुना। आगे देखो यहाँ से 6 नंबर, देखिए ध्यान से, इस 6 नंबर और भी कंसेप्ट को क्लियर करेगा ये। तो ये देखो ध्यान से, इस पर भी आर्गुमेंट की बात करेंगे तो आर्गुमेंट ऑफ कितना ऐसे जेड हो जाएगा। आपको बस वही बातें ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई में रहेगा प्लस में करेगा, पावर को रहेगा आगे भेजेगा, डिवाइड में रहेगा माइनस में करेगा, तो इस बात को ध्यान रखना। तो ये बोलो कितना यहाँ से आर्गुमेंट पावर है आगे भेज देगा, तो आर्गुमेंट ऑफ ए कितना बच जाएगा 1 प्लस ए कितना आएगा आयोटा हो जाएगा। इसमें बोलो इनटू है तो प्लस करेगा, इसके पावर को आगे तो 2 आगे चला आएगा, आर्गुमेंट ऑफ ए कितना बचेगा 1 प्लस रूट में ए कितना यहाँ से 3 आयोटा, डिवाइड है तो माइनस में करेगा। आगे ध्यान से देखना है, इसमें बोलो क्या यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ ए कितना का -2 आयोटा, और क्या इनटू है तो क्या कर देगा प्लस, इधर मैं लिख देता हूँ ये आर्गुमेंट ऑफ ए कितना का माइनस रूट में 3 और प्लस ए कितना यहाँ से आयोटा। अब ध्यान से इसे देखते रहे, कहीं पर भी प्लस माइनस की त्रुटि होती है तो वहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बोले कि सर यहाँ पर ए मिस्टेक हो गया। तो छोटे मोटे कैलकुलेशन में यदि दिक्कत होती है तब उसे बताएं। तो ए बोलो ए कितना का आर्गुमेंट ऑफ ए कितना यहाँ से जेड हो जाएगा ए 5, इसे बोलो दोनों क्या है पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो इसका आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, तो बोलो कितना यहाँ से tan इनवर्स और क्या यहाँ से 1/1 हो जाएगा, ए +2 हो जाएगा tan इनवर्स, इसे बोलो रूट में 3 अफान कितना यहाँ से 1 हो जाएगा। अगली लाइन ध्यान से देखना, ए माइनस हो जाएगा, इसमें बोलो ध्यान से रियल पार्ट तो है नहीं तो क्या होगा 0 होगा। तो बोलो जब यहाँ से 0 होगा तो ये 0 - 2 आयोटा किस क्वाड्रेंट में पढ़ने वाला है, x पॉजिटिव y निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बोलो कितना आता है -tan इनवर्स और यहाँ से कितना आएगा माड में -2 अफान कितना यहाँ से 0 हो जाएगा। आगे क्या है प्लस, इसमें बोलो क्या है x वाला पॉजिटिव नहीं है, x वाला निगेटिव y वाला पॉजिटिव है। तो किस में सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसका आर्गुमेंट क्या आता है पाई माइनस tan इनवर्स और माड में 1/रूट में 3 और क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है। थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है और कुछ है नहीं, दम नहीं है क्वेश्चन में। तो ये कितना बचेगा 1 और 10 π/4, तो एक कितना आ जाएगा 5 π/, कितना यहाँ से 4 हो जाएगा प्लस, इसमें रूट 3 किसके tan का वैल्यू रूट में 3 होता है 16 डिग्री का वैल्यू, π/3 का वैल्यू, तो यहाँ से कितना आएगा 2 π/, कितना यहाँ से 3 हो जाएगा इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बोलो माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा,
ए तो इनफाइनाइट अर्थात कितना यहाँ से π/2 हो जाएगा। ए बोलो यहाँ से कितना आएगा प्लस माइनस कितना यहाँ से माइनस हो जाएगा ए पाई, और यहाँ पर जाकर क्या प्लस 1/√3 16 डिग्री का वैल्यू, सॉरी 1/√3 एक इसका वैल्यू है 30 डिग्री का वैल्यू, तो 30 डिग्री को बोले तो यहाँ से कितना आएगा π/, कितना यहाँ से 6 हो जाएगा। तो आप देख लो कैलकुलेशन भयंकर तो नहीं बनेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा, 4×3 12, 3×5 कितना यहाँ से 15π प्लस 3×4 12, 4×2 8π प्लस 2×6 12, और यहाँ से -12π और 6×2 12, एक कितना यहाँ से 2π हो जाएगा। तो आप देखिए 8 2 10 6 16 हो जाएगा, 16 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, और 15 4 कितना आएगा यहाँ से 19 हो जाएगा। तो 19π अफान कितना यहाँ से 12 है, ये आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो देखो कितने छोटे में आप काम कर लिए, वरना ये तो आपसे इम्पॉसिबल क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन था। आज आप हम लोग बात किए आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं उस पर बात किए, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी भी आपकी बकाया है, प्रॉपर्टी पे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज आर्गुमेंट के बारे में डिटेल उसकी बात किए, निकालते कैसे हैं पूरे चतुर्थांशों में बात किए। तो आर्गुमेंट में आपसे गलती नहीं होना चाहिए। तो ये आपके आर्गुमेंट के बेसिक कंसेप्ट और उस पर बेसिस कुछ क्वेश्चन के बारे में जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि आप इसे लगा लेते हो कोई भी आर्गुमेंट निकालने के लिए आपसे दे दिया जाएगा। आप सेकेंडों का क्या हम यहाँ से यदि प्रैक्टिस कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा जाएगा, 15 से 20 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए, ज़बरदस्त प्रैक्टिस। तो अब इतना क्या करेंगे, अच्छे इस चीज़ों को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में इसकी प्रॉपर्टी पर और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पर बात और करेंगे। इससे तो टफ आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके सिक्योरिटी के लिए मैं और भी क्वेश्चन लगाऊंगा इसके प्रॉपर्टियों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट में और अच्छे एक नई एनर्जी के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ। तो आप इतने अच्छे से पढ़े। आज के लिए इतना, धन्यवाद।